आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। इस बार के नतीजे कुछ अलग रहे। अयोध्या भी हारे, स्मृति ईरानी भी हारी, तो डोली शर्मा हमारे साथ हैं जो गाजियाबाद से प्रत्याशी थी। इनसे भी कुछ बात करेंगे, गाजियाबाद को भी लेकर बातचीत करेंगे। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो सरकार में शपथ ले लिया, कह रहे थे नेहरू जी का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कितने दिन चलेगी ये सरकार? नेहरू जी का रिकॉर्ड तो कोई तोड़ नहीं सकता। नेहरू जी जिस फुल मैंडेट से, जिस पूर्ण बहुमत की सरकार से 3 बार आए थे, वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरी बात, ये सरकार का तो पता नहीं कितने दिन चलेगी, कब तक चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हिटलर शाही इस सरकार ने पिछले 10 सालों में अपनाई है वो पूरे देश ने देखा है। चाहे अग्निवीर योजना कह लो, चाहे आप बेरोज़गारी के रिकॉर्ड तोड़ना कह लो, चाहे आप महंगाई कह लो, चाहे किसानों पर अत्याचार कह लो, हर तरीके से जो इस सरकार ने कमर तोड़ने का काम किया है आम इंसान का, आम जनता का, वो सब ने देखा है। अब ये जिस तरीके से टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी लेकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश जी का बैकग्राउंड सब जानते हैं। हाँ, वो उनका बैकग्राउंड सब जानते हैं कि वो इस तरीके से हिटलर शाही में तो आने वाले है नहीं, टीडीपी इस तरीके से हिटलर शाही में तो आने वाली है नहीं। और जिस तरीके की मांगे हैं, कैबिनेट्स जो उन्होंने मांगे हैं, जो मंत्री पद उन्होंने मांगे हैं, अभी तो ये सरकार देखिए अब कितने दिन चलेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि अयोध्या वासी, आप भी ब्राह्मण हैं, लेकिन अयोध्या वासी कह रहे हैं कि हिंदू ही नहीं है वो। देखिए, अयोध्या वासियों के घर इन्होंने तोड़े, उनके रोज़गार इन्होंने बर्बाद किए। तो जनता जो है इस बार हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर जनता ने वोट किया है। इनका अयोध्या में हारना ये बताता है भगवान राम ने इन्हें नकार दिया। जिस तरीके का नैरेटिव ये चला रहे हैं, ये एक पार्टी और एक नेता के लिए नैरेटिव चलाते हैं, भगवान राम के लिए नहीं चलाते। अगर भगवान राम के लिए ये चलाते तो ये ना कहते कि मंदिर के पास से प्रसाद मत खरीदना, वहाँ खाना भी मत खाना, अपना प्रसाद लेके जाना, अपना खाना लेकर जाना। ये कौन सी, किस तरीके की, इस तरीके की चीज़ें हमने कभी नहीं देखी। मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन भर मर्यादा से जिए। उन्होंने मर्यादित जीवन का पाठ पढ़ाया लोगों को, और इन्होंने जिस तरीके से घर तोड़े, रोज़गार लोगों के छीन लिए, वो बताता है कि मर्यादा लांघेंगे तो भगवान राम अपना। ये हैं किसी कभी कहते हैं कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, और आज कह रहे हैं हिंदुओं की दुकान से सामान मत खरीदो। ये किसी के नहीं है, ये एक पार्टी और एक नेता के अंधभक्त है। इनकी सारी राजनीति उन्हीं के आसपास चलती है। अगर ये किसी के होते तो ये बेरोज़गार को, युवा को बेरोज़गार ना करते, किसानों को बदहाल ना करते, 750 की किसानों की शहादत ना होती, हमारे यहाँ पेपर लीक, भर्ती घोटाले और अग्निवीर जैसे स्कीमें ना आती। तो ये किसी के भी नहीं है। महिलाओं के साथ जिस तरीके के अत्याचार, बलात्कार के किस्से इनके नेताओं ने किए, वो सब ना होता, लोगों को न्याय मिलता, महिलाओं को न्याय मिलता। स्मृति ईरानी कहती थी कि राहुल गांधी आ जाए उनको हरा देंगे, अब क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, घमंड कहते हैं रावण का भी नहीं रहा। आपको राजनीति में आप रहिए, भाषा की मर्यादा आपको क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि होते हैं, आपके मुंह से निकला शब्द जनता सुनती है, जनता जानती है, जनता समझती है। जिस तरीके की भाषा स्मृति ईरानी जी ने पिछले 10 साल में इस्तेमाल की, पत्रकारों को धमकाया, उनको कहा कि तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, ये खुले तौर पर जो धमकियां वो दे रही थी, वो वहाँ के लोगों ने देखा। वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये अवेलेबल नहीं होती थी, लोगों की सुनती नहीं थी, जिसने इन्हें वोट नहीं दिया कहती थी तुमने तो हमें वोट ही नहीं दिया, तुम्हारा काम क्यों करे। तो इस तरीके की राजनीति को जनता पसंद नहीं करती। जनता ने अपना जवाब दिया है। इतनी बड़ी जो स्मृति ईरानी जी को वहाँ से उनके घमंड का जवाब मिला है। घमंड तोड़ गया उनका, बिल्कुल घमंड तोड़ दिया अमेठी की जनता ने। मोदी जी बदले नजर आ रहे हैं। जब माला में अकेले होते थे, आज नीतीश कुमार को खींच के माला के अंदर लेके आ रहे हैं। देखिए, मात्र 75,000 की मैं कहती हूँ लड़ाई रह गई थी, वरना मोदी जी को भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो बब्बर शेर उनको कहती हूँ कि उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। जिस तरीके से अजय राय जी ने मोदी जी को इतनी कम मार्जिन से, जिस व्यक्ति के चेहरे पर पूरे देश में भाजपा चुनाव लड़ रही थी, उन्हें मात्र 75,000 की लड़ाई पर अजय राय जी ने लाके खड़ा कर दिया। और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि अगली बार मोदी जी वहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, आप देखिए। नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। कंगना रनावत का थप्पड़ कांड पे क्या कहेंगे? देखिए, जब आप बेलगाम भाषा इस्तेमाल करेंगे, जब आप कहेंगे 100 रुपये में महिलाएं वहाँ आंदोलनों में बैठी, मैं इस तरीके से, देखिए, क्योंकि हम कांग्रेस से आते हैं, गांधीवादी विचारधारा से आते हैं, तो हम अहिंसा का, हमारी पार्टी जो है, हमेशा हमारी पार्टी उस रास्ते पर चली है। लेकिन
हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि नेताओं को भी, जनप्रतिनिधियों को भी अपनी भाषा का संयम, अपने विवेक से बात करनी चाहिए। आप अगर 100 रुपये में बैठे हैं या किसी एक कौम को कह दोगे कि ये कौम जो है उग्रवादी है, ये है, तो जब नेता इस तरीके के काम करेंगे तो फिर जनता भी जवाब देना जानती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं ऐसे पनौती जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगी। हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हमारे देश की सबसे ऊँची कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपने कहा था आतंकवादियों को लाल आँख, हमले ख़त्म हो गए। हमले जिस तरीके से लगातार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हमने देखा है लगातार चीन जिस तरीके से हमारे बॉर्डरों को एनक्रोच कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं चाहूँगी मोदी जी कम से कम अब तो लाल आँख दिखा दें, अब तो आतंकवादियों को सबक सिखा दें। कितने दिन चल सकती है सरकार, या 5 साल चलाएंगे सर? नहीं, मैं नहीं मानती 5 साल चलेगी। आप देखिएगा कुछ समय बाद, 1 साल बाद आप देखिएगा कि ये सरकार बदलेगी। गाजियाबाद के लोग क्या कहेंगे? जिस तरीके से चुनाव लड़ी आप, अच्छे चुनाव लड़ी, लेकिन हालांकि हार जीत तो लगी रहती है। अब क्या मैदान में रहेंगे या फिर 5 साल बाद देखेंगे? मैं आपके बीच में हूँ, मैं लगातार गाज़ियाबाद की जनता से मिल रही हूँ। मैं अपने गाज़ियाबाद की 5,17,205 लोग जिन्होंने मुझे वोट किया, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं चाहूँगी कि अगले 5 साल में 5,17,205 के साथ साथ मैं उन लोगों को भी उनकी जो आकांक्षाएं, अपेक्षा हैं मुझसे, मैं उन पर खरी उतर पाऊँ और उनको भी मैं कन्विंस कर पाऊँ कि देखिए आप बदलाव लाएंगे तो गाज़ियाबाद में काम होंगे। लगातार जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि कमल के फूल पर सिर्फ निशान को देखकर वोट मत दीजिए, आप लोगों के काम देखिए। आप जिस तरीके से ऊपर से नीचे तक यहाँ भाजपा का शासन है, मैं समझती हूँ आज भी अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने बताया कि जो ये जो हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है MMG, इसके पीछे पानी की समस्या है, रेत आता है, दिक्कतें हैं 100। तो इन दिक्कतों के लिए हम लगातार जनता के बीच में काम करेंगे। 5 साल मैं, हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी का संगठन जनता के बीच में रहेगा, जनता के मुद्दों को उठाएगा। क्या कहेंगे? 2 शहजादे कह रहे थे कि 2 शहजादे यूपी में हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। उन 2 शहजादों ने क्या किया? 2 शहजादों ने सबक सिखा दिया घमंड को। 2 शहजादों ने सबक सिखा दिया कि आप हिंदुस्तान में जातिवादी, धर्मवादी राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देश विभिन्नता में एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ हर जाति, हर धर्म के लोग बड़े प्यार से, इज्जत से, सम्मान से रहते हैं। आप विभाजनकारी राजनीति से हिंदुस्तान में ज़्यादा समय तक राजनीति नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।